भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 24 से 25 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है, जिसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि युवाओं की बात करें तो लगभग 30% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में युवा हैं। जो जनसंख्या में बात करें तो लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच युवाओं की संख्या बैठती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों को ये युवा ही तय करेंगे कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। हालांकि अभी बीजेपी 9 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, लेकिन बीजेपी ने युवाओं के लिए ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। तो इस बार के युवा बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, बीजेपी से कई सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश के युवा क्या बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर दूसरी पार्टियों को अपना साथ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग 9 साल हो गए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के युवा निराश क्यों हैं, क्यों सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं, क्यों लगातार उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में निराशा लग रही है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं के मुद्दे लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के युवाओं में आते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। आपके मन में भी जो गुस्सा आ रहा होगा या आपका भी सरकार से जो सवाल होगा, हम इस वीडियो के माध्यम से पूछने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो विधानसभा चुनाव 2027 में क्या सच में बीजेपी के साथ जाएंगे भी या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस इनको सपोर्ट करेंगे। तो देखो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो युवा सरकार से पूछ रहे हैं, वो है नौकरी को लेकर। आखिर उत्तर प्रदेश में भर्तियां क्यों नहीं निकलती हैं, और भर्तियां निकलती भी हैं तो वो सही से क्यों नहीं कराई जाती हैं। क्योंकि हमने लगातार देखा है उत्तर प्रदेश में भर्तियां एक तो बहुत लंबे समय में निकलती हैं, अगर निकलती भी हैं तो उनकी परीक्षा होती है और जब युवा परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा दे के वापस आ भी जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परीक्षा तो लीक हो चुकी है, अब वो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी, उस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा। तो ऐसे में युवा निराश हो जाते हैं, क्योंकि एक एक बच्चा, एक एक युवा लगातार 2-3 सालों तक मेहनत करता है एक भर्ती के लिए, और जब उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है, वो परीक्षा देने जाता है, परीक्षा दे के वापस घर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। उसने जो पिछले 2-3 साल में मेहनत की थी, उसकी मेहनत का कचरा बन चुका है, क्योंकि परीक्षा तो लीक हो चुकी है। तो ऐसे में ना बहुत से युवा अपने कदम पीछे ले लेते हैं, वो दोबारा से परीक्षा को देते ही नहीं है, दोबारा से भर्तियां देखते ही नहीं है, भर्तियों में फॉर्म डालते ही नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे युवा निराश होकर हार मान लेते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि कुछ पूछो ही मत। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में युवाओं का बहुत बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भर्तियां क्यों नहीं निकलती हैं। भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में भर्तियां निकलनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं है, क्यों भर्तियां नहीं निकलती हैं? अगर निकलती भी हैं तो क्यों सही से नहीं कराई जाती हैं, क्यों लगातार पेपर लीक होते हैं? ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भर्ती में एक बार पेपर लीक हुआ हो या फिर 2 बार हुआ हो। ये ना हमें लगातार देखने के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकलती हैं, बहुत लंबे समय में निकलती हैं और परीक्षा लीक हो जाती हैं, जिससे युवा निराश हो जाते हैं और अपना जीवन ना अंधकार में डाल लेते हैं और हार मान के बैठ जाते हैं। दोबारा से वो हिम्मत करते ही नहीं है कि दूसरी भर्ती में अपना फॉर्म डालें, वो हार मान के बैठ जाते हैं और फिर अपना बिजनेस करते हैं या फिर ऐसे ही बेरोजगार रहते हैं और खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश के युवा सबसे बड़ा सवाल योगी सरकार से यही पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं निकल रही है, अगर निकल भी रही हैं उन्हें सही से क्यों नहीं कराई जा रही हैं। तो इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के युवा चलने वाले हैं और इस मुद्दे को लेकर ही विधानसभा चुनाव 2027 में युवा की तरफ से वोट डलने वाले हैं। और हमें तो लगता है कि 80% उत्तर प्रदेश के युवा बीजेपी के खिलाफ जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। हम नौकरी की बात कर रहे हैं, अभी जो नौकरी का हम मुद्दा चला रहे हैं उसको लेकर हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा बीजेपी के खिलाफ जाने वाले हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जाने वाले हैं। और ये सभी युवा जो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे वो देखना बहुत बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। अभी जो उत्तर प्रदेश के युवाओं का दूसरा सवाल है वो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। जैसे सरकारी स्कूल हो गए या फिर प्राइवेट स्कूल हो गए, उनमें शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। हालांकि कुछ स्तर पर शिक्षा व्यवस्था ठीक हुई है, पूरी तरह से खराब नहीं है, लेकिन पूरी तरह से आज भी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। उसको लेकर युवा आज भी सवाल खड़े करते रहे हैं सरकार पर कि सरकारी स्कूलों में सही से पढ़ाई क्यों नहीं होती है, लगातार उनमें व्यवस्था ठीक क्यों नहीं कराई जा रही है, क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि सरकारी स्कूल हो गए यार, है तो स्कूल, उनमें भी पढ़ाई होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा
मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके। हर बच्चे के माँ बाप अमीर नहीं होते, हर बच्चे के माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उन्हें मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना पड़ता है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए और हर बच्चे को शिक्षा समान रूप से और अच्छे तरीके से मिल सके। क्योंकि सरकारी स्कूलों में हमने देखा है कि एक तो टीचर्स की कमी रहती है। सरकारी स्कूलों में लगातार हमने देखा है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर्स पूरी तरह नहीं है, उनमें टीचर्स की जगह खाली है, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है, वहाँ पर टीचर्स को भेजती नहीं है, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है उन स्कूलों में टीचर्स को डाला जाए, बच्चों के लिए सुविधाएं अच्छी की जाएं, बैठने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील चलता है, लेकिन उसमें अभी जो टीचर्स होते हैं वो लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसे में चेकिंग वगैरह ठीक से नहीं होती है, सही समय पर नहीं होती है। तो ये लापरवाही जो सरकारी स्कूलों में हो रही है उन पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। ये सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में भी बहुत ही लापरवाही हो रही है, टीचर्स सही से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इस संबंध में भी सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए। हालांकि प्राइवेट स्कूल हैं तो उनकी व्यवस्था अलग रहती है, लेकिन इसमें भी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है। उत्तर प्रदेश में एक और बहुत बड़ा सवाल है, ये चर्चा हमें पहले करनी चाहिए थी जब हम नौकरी की कर रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए, हमसे ये जानकारी मिस हो गई थी। देखो उत्तर प्रदेश में ना बहुत बड़ी मात्रा में लोग बाहर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, ऐसे बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। कोई शौक से नहीं जा रहे हैं, रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो इस पर भी सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो सरकारी नौकरी बहुत देर में निकलती है और जो वैसे काम है, जो छोटे मोटे काम हो गए, मजदूरी हो गई, तो इस मुद्दे को लेकर भी योगी सरकार को कुछ ना कुछ फैसला तो लेना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में लोग उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ये ना कोई शौक से नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? देखो आज लोग 30-35 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक रोजगार नहीं मिला, जिस वजह से लोग लगातार मतलब उनकी मेंटल हेल्थ कमज़ोर पड़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। मतलब बता नहीं सकते कि इंटर करने के बाद लोग 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 सालों तक की पढ़ाई करते हैं, डिग्रियों पर डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो ऐसे में लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जब उन्हें रोजगार मिलेगा नहीं तो यार अपना परिवार चलाने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसे तो कमाने पड़ेंगे। इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, कहीं पर जाके नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती है। तो 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, अपने घर में कुछ भेज देते हैं, अपनी ज़िंदगी को ऐसे तैसे जीते हैं। तो बता नहीं सकते कि लोगों की मेंटल हेल्थ किस तरीके से ख़राब होती जा रही है, क्योंकि रोज़गार नहीं मिल रहा है। डिग्रियों पर डिग्री रखी है उनकी, लेकिन वो डिग्रियाँ ना एक खाली पन्ने की तरह है कि उन्हें फाड़ के फेंक दो फिर भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि उम्र निकल चुकी है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में बंदा करे तो करे क्या? राज्य छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और फिर दूसरे शहरों में जाके, दूसरे राज्यों में जाके छोटी मोटी नौकरी करता है और अपने घर को चलाता है। तो इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए कि राज्य के युवा और बड़े उम्र के लोग राज्य छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों यही कुछ मुद्दे हैं, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं को लेकर, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने जाएंगे ना तो 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो जाएगा, लेकिन हम मुद्दों की बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कुछ जो मेन मुद्दे थे, जैसे नौकरी हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गई, पलायन हो गया, ये मुद्दे ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। और परीक्षा को लेकर हमने बताया कि परीक्षा लगातार लीक होती जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, लगातार युवा योगी सरकार से सवाल पूछते रहते हैं नौकरी को लेकर, परीक्षा लीक को लेकर। तो हमने सोचा कि इन मुद्दों की बात इस वीडियो में कर ली जाए। तो उत्तर प्रदेश के युवा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें लगातार सरकार की तरफ से निराशा ही मिली है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवा, मुझे लगता है जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 80% युवा योगी सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। हालांकि 20% युवा योगी सरकार के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ युवाओं को नौकरी भी मिली है। हालांकि बहुत से युवा ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, आज भी अपना छोटा मोटा धंधा करके अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है, मतलब उम्र निकलती जा रही है, उम्र में छूट नहीं मिलती है, परीक्षा लीक हो रही है। ऐसे में बहुत से युवा तो हार मान के बैठ जाते हैं, फिर वो रोज़गार करना ही नहीं चाहते हैं, उनका मन हट जाता है उस तरीके से, उस जगह से। तो ऐसे में युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, योगी सरकार से परेशान हो चुके हैं। तो वो उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में, यानी कि जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें दूसरी सरकार आती है तो उनके लिए कुछ करेगी, उनके लिए नौकरी लाएगी और उन्हें उनका भविष्य अच्छा निर्धारित होगा।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के युवा योगी सरकार के खिलाफ जाएंगे, बीजेपी के खिलाफ जाएंगे, समाजवादी पार्टी में आएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, हो सकता है बीएसपी का साथ भी कुछ युवा देने। हालांकि अभी जो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में वो तो समाजवादी पार्टी रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग देख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ने साफ जाहिर कर दिया था कि विधानसभा चुनाव 2027 में वो कमबैक करने वाले हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो यही होने वाला है उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी सरकार मुझे लगता है कि बहुत पीछे रहने वाली है 2027 विधानसभा चुनावों में, क्योंकि अखिलेश यादव ने जोरों शोरों से अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। हालांकि जो मेन टक्कर रहेगी उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रहेगी, कांग्रेस, बीएसपी और कोई अन्य पार्टी टक्कर देने वाली नहीं है चुनावों में। तो जो मेन टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की रहने वाली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी कमबैक करती है या फिर योगी बाबा की सरकार ही दोबारा रहती है, तो देखना दिलचस्प होगा। और जैसा हमने बताया कि इस बार के युवा योगी सरकार के साथ तो नहीं जाएंगे और उत्तर प्रदेश में 30% से ज़्यादा युवा हैं यहाँ, तो इनका रोल ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विधानसभा चुनाव 2027 में। वैसे दोस्तों, अगर आप भी एक युवा हो तो आपको क्या लगता है, क्या योगी सरकार ने आपके लिए अच्छा किया या फिर नहीं किया? और अगर अच्छा किया तो कैसे किया, अगर खराब किया तो कैसे किया? और क्या आप योगी सरकार के साथ यानी कि बीजेपी के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में जाएंगे या फिर किसी और दूसरी पार्टी का रुख अपनाएंगे? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने की ताकत देता है। और ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें एक एक डिटेल निकालनी पड़ती है और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बतानी पड़ती है। और इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमसे कोई भी फेक न्यूज़ ना निकले, हम आप तक जो भी जानकारी पहुंचाएं वो एकदम सटीक हो, सही हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। तो आप लोगों का काम बनता है हमें सपोर्ट करना। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।